प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेशी दौरों के दौरान केवल कूटनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और विविधता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास भी करते हैं। अब यही वजह है कि जब भी वो किसी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य शीर्ष नेताओं से मिलते हैं तो उन्हें ऐसे उपहार भेंट किए जाते हैं जिनमें भारत की सांस्कृतिक पहचान और शिल्पकला की झलक साफ दिखाई देती है। ये उपहार केवल औपचारिक भेंट नहीं होते, बल्कि भारत की परंपराओं, इतिहास, कारीगरों की मेहनत और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने का एक संदेश भी होते हैं। 6 से 11 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 3 देशों के नेताओं से रक्षा, निवेश, शिक्षा, सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने इन नेताओं को भारत के विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प से जुड़े कई अनूठे उपहार भी भेंट किए हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि किस नेता को कौन कौन सा खास तोहफा मिला है और उसके पीछे आखिर क्या महत्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को 4 ऐसे उपहार दिए जो भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन उपहारों में सबसे खास उत्तराखंड की प्रसिद्ध एपण कला पर बनी भगवान शिव की पेंटिंग रही। अब एपण कला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सदियों पुरानी लोक कला है। इसे मुख्य रूप से महिलाएं धार्मिक अवसरों, त्योहारों और शुभ कार्यों के दौरान बनाती हैं। इस कला में लाल मिट्टी यानी गेरू के आधार पर चावल के घोल यानी बिस्वार से सुंदर ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं। भगवान शिव को समर्पित इस पेंटिंग में आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रकृति, भारतीय संस्कृति का सुंदर समन्वय नजर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति सुबियांतो को असम की बेहद दुर्लभ मनोहारी गोल्ड टी भी भेंट की है और ये दुनिया की सबसे प्रियम चायों में गिनी जाती है। इस चाय की खासियत यह है कि इसे वर्ष में सीमित समय के लिए तैयार किया जाता है। जून के महीने में विशेष मौसम के दौरान ही इसकी कोमल पत्तियां चुनी जाती हैं और प्राकृतिक धूप में सुखाकर इसे तैयार किया जाता है। ये उपहार भारत की कृषि परंपरा और असम के चाय उद्योग की वैश्विक पहचान को दर्शाता है। अब राष्ट्रपति को तीसरा उपहार कश्मीर के प्रसिद्ध हस्तशिल्प पेपर मेशी बाउल था। दरअसल पेपर मेशी कला में कागज की लुगदी से बेहतर सुंदर सजावटी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। इस कटोरे पर हाथ से फूलों और पक्षियों की पारंपरिक नक्काशी की गई है। इसके बाद इसे सुनहरी सजावट और चमकदार लेग से परत से आकर्षक रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को एक खूबसूरत हाथ से नक्काशी की गई चांदी की सजावटी प्लेट भी भेंट की है और इसे रिपोसे तकनीक से तैयार किया गया है, जिसमें धातु को पीछे की ओर से ठोककर उभरी हुई आकृतियां बनाई जाती हैं। इस प्लेट के मध्य भाग में कमल का फूल बना है, जबकि किनारों पर हाथी, पेड़ और पुष्प की आकृतियां उकेरी गई हैं। इंडोनेशिया की संसद अध्यक्ष पुआन महारानी को मिला ओडिशा की प्रसिद्ध इकत सिल्क। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की संसद अध्यक्ष पुआन महारानी को ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध इकत सिल्क साड़ी भेंट की है। इकत को ओडिशा में बंधा कला भी कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषज्ञता है इसकी अनोखी टाई एंड डाई तकनीक है। इसमें पहले धागों को विशेष तरीके से बांधकर रंगा जाता है और फिर उन्हीं धागों से कपड़ा बुना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को ऐसे उपहार दिए जिनमें भारत की काफी संगीत और आदिवासी कला की झलक मिलती है। पहला उपहार भारत का इंडियन प्रीमियम कॉफी बॉक्स था, जिसमें भारत के विभिन्न कॉफी उत्पादक राज्यों जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और अन्य क्षेत्रों की बेहतरीन कॉफी शामिल की गई। ये बॉक्स भारतीय किसानों की मेहनत, आधुनिक खेती, टिकाऊ कृषि प्रणाली और भारत के तेजी से बढ़ते कॉफी उद्योग का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को भारतीय संगीत इतिहास का अनूठा उपहार भी दिया। ये था मशहूर संगीत जोड़ी हरिहरन और लेस्ली लुइस के बैंड कॉलियनल कजन्स का विनाइल रिकॉर्ड। 1990 के दशक में इस जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पश्चिमी पॉप रॉक संगीत का ऐसा संगम प्रस्तुत किया जिसने भारतीय संगीत जगत में नई पहचान बनाई थी। विनाइल रिकॉर्ड संगीत प्रेमियों के लिए एक संग्रहणीय धरोहर माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री को तीसरा उपहार ढोकरा कला से बनी पारंपरिक नाव की पीतल की मूर्ति थी। ढोकरा कला भारत की सबसे प्राचीन धातु शिल्प परंपराओं में शामिल है और इसे लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से तैयार किया गया है। इस मूर्ति में एक नाव है जिसमें आदिवासी पुरुष और महिलाएं सवार हैं। ये सहयोग, सामूहिक प्रयास और एक साथ आगे बढ़ने का संकेत देती है। आइए बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को 2 बेहद खास उपहार दिए। पहला उपहार उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी टोपी थी। ये टोपी उच्च गुणवत्ता वाले ऊन के हाथों से तैयार की जाती है और उसके बाद किनारों पर रंग बिरंगी बुनी हुई पट्टी लगी होती है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। उत्तराखंड की ये टोपी सम्मान, गौरव, आतिथ्य और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी मानी जाती है।
दूसरा उपहार भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली हॉकी स्टिक थी। ये स्टिक न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी महिला नेशंस कप में भारत की ऐतिहासिक सफलता की याद दिलाती है। इस पर भारतीय महिला टीम के सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर मौजूद थे। ये केवल एक खेल समृद्धि चिन्ह नहीं बल्कि भारत की महिला खिलाड़ियों की मेहनत, टीम भावना, अनुशासन और वैश्विक स्तर पर देश में बढ़ती खेल उपलब्धियों का प्रतीक भी है। 6 से 11 जुलाई तक चले अपने विदेश दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के शीर्ष नेताओं के साथ कई बैठकों में हिस्सा लिया है। इन बैठकों में रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश, शिक्षा, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने जैसे विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।